में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का समिट में गर्मजोशी से बातचीत की। वो मिले और ट्रंप ने पुतिन का अमेरिकी एयरबेस पर रेड कारपेट पर स्वागत किया। ट्रंप और पुतिन के बीच तकरीबन 7 साल बाद आमने सामने की मुलाकात हुई। अलास्का में दोनों राष्ट्रपतियों की 3.25 घंटे लंबी बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ भी शामिल हुए। इस बैठक में कोशिशों के बावजूद सीज फायर पर सहमति नहीं बन सकी। रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने को लेकर औपचारिक समझौता नहीं हुआ। इस बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, क्या कुछ कहा वो सबसे पहले आपको सुनाते हैं। Today, I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो कि लगातार 3 साल से जारी है और इस बैठक से उम्मीदें यही थी कि शायद इस क्राइसिस को रोकने पर कुछ न कुछ अहम कदम उठाए जाएं। लेकिन बैठक एक तरह से गर्मजोशी के साथ दोनों देशों के राजनेता मिले, जरूर कंस्ट्रक्टिव बता भी रहे हैं, लेकिन रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं नजर आया। हालांकि रास्ते खुलते हुए जरूर दिखें आने वाले दिनों में और बैठक और इस पर किसी न किसी तरह के नेगोशिएशंस को लेकर। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में जो बैठक हुई, मुलाकात की पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी शनिजॉय चौधरी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शनिजॉय, मच अवेटेड मीट थी। इस मीट से कई सारे एक्सपेक्टेशंस भी थे और कंस्ट्रक्टिव जरूर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन इस बैठक को बता रहे हैं, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है, जो तनाव है, उसको लेकर कोई नतीजा फिलहाल निकलता हुआ नहीं नजर आया। आपने इस बैठक को किस तरह से डिकोड किया है? प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन मिले हैं अलास्का में, लेकिन जो सीज फायर के लिए आशा कर रहे थे वो सीज फायर नहीं हो चुका है, क्योंकि ये सीज फायर होना बहुत आसान बात नहीं है। क्योंकि देखिए 3 साल से लड़ाई चल रहा है, अभी तक 10 लाख रशियन, यूक्रेनियन, कुछ सिविलियन अभी तक किल्ड एंड वुंडेड में है और लड़ाई अभी भी चल रहा है। लड़ाई क्यों चल रहा है? अभी तक रशिया यूक्रेनियन टेरिटरी क्राइमिया लिए हैं, डोनेट्स्क लिए हैं, लुहांस्क लिए हैं और यूक्रेन बोल रहे हैं भाई ये हमारा टेरिटरी है, वापस कर दो। रशिया बोल रहा है भाई हम नहीं देंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। ट्रंप साहब ने कहे थे 1 दिन में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अभी तक तो 200 दिन हो गया है एज प्रेसिडेंट। और भारत के लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 साल से फूड ग्रेन प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, फर्टिलाइजर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुका है और रशिया से इंडिया खरीद रहे थे पेट्रोल, अभी 50% टैरिफ हो चुका है। तो ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन कैसे सॉल्व होगा किसी का नहीं पता। लेकिन ट्रंप साहब ने कह रहे हैं अभी मैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उनसे बात करेंगे, यूरोपियन लीडर से बात करेंगे, लेकिन कैसे ये सॉल्व होगा ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। एब्सोल्युटली शनिजॉय, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमारे बीच रखने के लिए। देखिए, सवाल कई सारे अब खड़े हो जाते हैं। अलास्का समिट
में सीज फायर पर सहमति फिलहाल बन नहीं पाई है। ट्रंप पुतिन बैठक को सकारात्मक बता जरूर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बता जरूर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा जो रूस यूक्रेन युद्ध विराम सीज फायर को लेकर निकलना चाहिए था, एक्सपेक्टेशंस थी, वैसा कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखा। क्या इस मुलाकात से रशिया और यूक्रेन युद्ध को रोकने की दिशा में किसी तरह की आगे उम्मीद जगेगी? बैठकों के लिए रास्ता जरूर खुल चुका है, लेकिन उम्मीदें कितनी और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हो पाएंगी, ये बड़ा सवाल। अमेरिका और रशिया के रिश्तों पर इस बैठक का किस तरह का असर दिख सकता है, दूसरा सवाल। और क्या आने वाले समय में दोनों देशों के बीच और ज्यादा नेगोशिएशंस और वार्ता की संभावना है या नहीं, इन सारी चीजों पर अब फोकस करना होगा। इस बैठक की और बारीकियों के साथ अब हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक। मानसी, देखिए, ये बैठक काफी इंपॉर्टेंट थी, पूरी दुनिया की इस पर नजर थी, और नजर इस वजह से भी थी कि मार्केट काफी क्लोजली इसको वॉच कर रहा था। देखिए, कई बार क्या होती है, तस्वीरें ज्यादा बोलती हैं। तो जिस तरह से गर्मजोशी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया पुतिन का, उसके बाद बैठक हुई 2.25 घंटे के आसपास की। हालांकि प्रेस से कोई सवाल नहीं लिए गए, दोनों ने ही ब्रीफिंग दी। डोनाल्ड ट्रंप ने काफी इसको अच्छा बताया। पुतिन ने कहा कि कंस्ट्रक्टिव बैठक रही। तो कोई नतीजा निकलना थोड़ा सा निराशाजनक है, जरूरी है, लेकिन इतना पेचीदा मुद्दा है, जैसा कि श्रृंजॉय बता रहे हैं, इतना इजी नहीं है। और बिना उसमें यूक्रेन को साथ लिए वो मुझे लगता है कि इतना जल्दी संभव हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों देश अपने अपने स्टांस पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये चीज जरूर है कि जो तलखी आ रही थी अमेरिका और रूस के रिश्तों के बीच में, ट्रम्प ने ये भी कह दिया था कि डेड इकोनॉमी है रूस, और उसके बाद तनातनी चल रही थी। रूस के जो एलाइज हैं या फिर जो बिजनेस पार्टनर्स थे, उनको वो भी टारगेट कर रहे थे ट्रम्प, और ये कह रहे थे कि जो भी व्यापारिक साझेदार हैं, अगर रूस से अपनी वो खरीदारी जारी रखते हैं कच्चे तेल की, बाकी चीजों की, तो वो टैरिफ तो बढ़ाएंगे, साथ में पेनल्टी लगाएंगे और आगे सैंक्शन भी बढ़ाएंगे। इस बैठक के बाद जाते जाते जिस तरह से पुतिन ने उनको आने को कहा, मॉस्को में कहा कि अगली बैठक हम वहां पर करेंगे। अब देखते हैं कि आगे का भी बैठक होती है, क्या शेड्यूल होती है। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए, मतलब ट्रंप के बारे में हम हमेशा मानसी चर्चा करते हैं कि प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि आखिर ट्रंप आगे क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार की जो चिंता थी, जो पूरी दुनिया की चिंता थी, वो थोड़ी सी दूर होती लग रही है, और पॉजिटिविटी यहां से जरूर निकल के आई है। वो दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में भी दिखी है। देखते हैं कि आगे अब क्या होता है। लेकिन जो एक टेंशन थी, जो एक तनातनी थी दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच में, और उसके चलते भारत को लेकर भी टारगेट कर रहे थे ट्रंप, फिलहाल के लिए वो निश्चित तौर पर दूर होती नजर आ रही है, और थोड़ी राहत की सांस हम जरूर लेंगे। सही कहा आपने अभिषेक, और इनफैक्ट तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती हैं। और जिस तरह से स्वागत किया गया व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लगभग 3-3.5 घंटे ये बैठक चली भी, और बैठक के बाद दोनों ही देशों के नेताओं का ये कहना था कि कंस्ट्रक्टिव रही बैठक। हालांकि प्रेस को ज़्यादा टेकअवेज ना देते हुए उन्होंने बैठक को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बताया, लेकिन रास्ते खुल जाते हो। एटलीस्ट जो एक हीटेड एनवायरनमेंट था रशिया और यूएस के बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों जो तलखी जारी की थी, कहा था कि डेड इकोनॉमी एक तरह से, वहां पर कुछ हद तक जो है बेस क्रिएट होता हुआ जरूर नजर आया। शुक्रिया अभिषेक, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन इसी मुद्दे पर साइगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सहगल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले तो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से सीज फायर को लेकर एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन ऐसे कोई ठोस टेकअवेज आते हुए, अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे नहीं। हालांकि बातचीत काफ़ी लंबी चली, और डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी हद तक गर्मजोशी से मिलने की कोशिश करी, और इस बैठक के ठीक बाद उन्होंने इस बैठक को कंस्ट्रक्टिव भी बताया। लेकिन क्या अब आगे की बातचीत का रास्ता खुलता हुआ आपको दिख रहा है? इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? इस चीज में काफी एंगल्स हैं, और हमें इस मीटिंग को उन सब एंगल से देखना पड़ेगा। इस मीटिंग में यूरोप नहीं था, और यूरोप एक ना ही इनफैक्ट यूक्रेन था। तो कोई भी फाइनल डील उनकी प्रेजेंस और उनकी एक्सेप्टेंस के बिना आनी बहुत मुश्किल थी, नियरली नामुमकिन थी। तो अगर ऐसी बात है, तो फिर हमने इस मीटिंग में अचीव क्या करना था? बेसिकली थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी पुतिन को देनी थी, ट्रंप को एक वो आइस ब्रेक करनी थी पुतिन के साथ, जो कि हुई। यूरोप को ये लगा कि बातचीत तो हुई, लेकिन कोई फाइनल डील नहीं हुई। यूरोप भी थोड़ा सेटिस्फाइड रहेगा कि भाई
उनकी एक्सेप्टेंस के बिना कोई डील नहीं हुई, और वही चीज यूक्रेन भी फील करेगा। तो उन सब एंगल्स को देख के ऐसा लगता है कि ये जो मीटिंग रही ये फेवरेबल ही रही, इसका आउटकम फेवरेबल ही रहा। और बॉडी लैंग्वेज भी, जो कमेंट्री मीटिंग के बाद दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच हुई आई, उनकी जो कमेंट्री आई, उससे ये लगता है कि काफी बोनोमी थी, दोस्ती थी दोनों में, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, जिससे कि आगे चल के जो फाइनल आउटकम है वॉर रोकने का, उसके चांसेस बढ़ गए हैं। और अब नेक्स्ट मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा यूरोप और यूक्रेन और रशिया के बीच में होगी, जिसके बाद जिस जिस मीटिंग में शायद ट्रंप साहब भी प्रेजेंट रहेंगे, शायद उस टाइम कुछ एक आउटकम देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल इस मीटिंग का जो माहौल है वो पॉजिटिव रहा है, और आउटकम भी हमारे हिसाब से पॉजिटिव ही है। बिल्कुल अंशुल, इस बैठक के बाद दोनों देशों के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती हुई भी दिखी। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि पुतिन के साथ बैठक काफी प्रोडक्टिव रही, और साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने भी अपना बयान देते हुए ये कहा कि यूक्रेन और यूरोपीय देश जो है इस प्रगति को बर्बाद ना करें। अब यहां से यूरोपियन यूनियन का किस तरह का रुख आप देख रहे हैं? अगले 1-2 हफ्ते में ये समझ आ जाएगा कि यूरोपियन यूनियन का क्या रवैया है। अभी तक उनका रवैया एकदम मैक्सिमलिस्ट रहा है, जिससे कि वो ये कह रहे हैं कि जो हमने कंडीशन सेट की है, रशिया उन कंडीशंस को माने नहीं तो कोई डील नहीं है। लेकिन किसी भी डील के लिए थोड़ा गिव एंड टेक करना बहुत जरूरी है। इस वजह से यूरोपियन यूनियन को अगर वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा डील की तरफ बढ़ना चाहेंगे, तो हमें समझ आएगा कि ये दोनों देश मिडिल ग्राउंड में मिल रहे हैं और आगे चल के डील होगी। लेकिन यूरोपियन यूनियन का आज के दिन में, और मेरा ख्याल आज अगले 1-2 दिन में जो कमेंट्री आएगी, उससे हमें समझ आ जाएगा कि उनका रवैया क्या है। बाय एंड लार्ज हमें ऐसा लगता है कि मोमेंटम अच्छा है, और इस मोमेंटम को अगर बिल्ड किया जाएगा तो डील शायद 1-2 हफ्ते में हो जानी चाहिए। बिल्कुल अंशुल, कमिंग बैक टू दी होम टर्फ, 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन दिया, और 2047 तक देश को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का रोड मैप भी उन्होंने सभी के सामने रखा। इन सारे टेकअवेज को देखते हुए और साथ साथ टैरिफ इम्प्लीकेशंस, जो ताज़ा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत पर लगाए हैं, इस पर नेगोशिएशन की बातचीत जरूर है कि इस पर कोई नेगोशिएशन ऑन द टेबल बातचीत हो सकती है, कुछ ना कुछ टेकअवेज आ सकते हैं, लेकिन अब तक वहां से भी कुछ आया नहीं है। इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? एक तो रिटेलिएटरी टैरिफ्स जो उन देशों पे लगने थे, पर्टिकुलरली इंडिया पे लगने थे, जो कि रशिया से ऑयल ले रहे थे, वो लगता है कि शायद थम जाएंगे। वो अगले हफ्ते से लगने थे, और किसी एक रिपोर्टर ने ट्रंप साहब से सवाल पूछा कि रिटेलिएटरी टैरिफ्स पे आप अभी क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा ख्याल 2-3 हफ्ते में इस पे कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी, अभी इस पे कुछ एक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर इस चीज को इंटरप्रेट करें तो ऐसा लगता है कि ये जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया पे लगना था, वो शायद अगले हफ्ते इम्प्लीमेंट ना हो। तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लग रही है। और उसके अलावा जो बाय एंड लार्ज मेरी चर्चा हो रही है इंडियन कंपनी से, कुछ एक कंपनीज हैं जो कि यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको काफी इम्पैक्ट हुआ है टैरिफ्स का, उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं वगैरह। लेकिन काफी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कि इस चीज का तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने वेयर हाउसेज, अपने जो वेयर हाउसेज हैं यूएस में, उनके थ्रू कुछ अपनी मैनेजमेंट करके और टैरिफ्स का इम्पैक्ट मिनिमाइज करने की कोशिश की है, और वो लग रहा है कि वो हो भी रहा है। तो इस समय डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज बेटर रहेंगी देखने के लिए। इंटरनेशनल कंपनीज जो कि यूएस को एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनमें थोड़ा सा इशू है। बट बाय एंड लार्ज ये हमें ऐसा लगता है कि 3-6 महीने में ये मैटर ठीक से रिजॉल्व हो जाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, कोई बहुत बड़ा रहेगा।
बिल्कुल अंशुल, एक आखिरी सवाल आपसे भारतीय बाजार के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए। पिछले दिनों हमने काफ़ी उतार चढ़ाव, ग्लोबल अनिश्चितताएं देखी। बावजूद इसके भारतीय बाजार ने अपनी तेजी की चाल, हाँ ये नहीं है कि वॉलेटाइल मूव्स नहीं नजर आए, उतार चढ़ाव हमने भी देखे, लेकिन एक रैशनल अप्रोच, मैच्योर नजरिया जो है भारतीय बाजार ने दिखाया है और ये भारतीय बाजार दमखम भी रखते हैं। यहाँ से हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूअर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एडवाइस क्या देंगे आप? भारतीय बाजार इस साल में जहां ग्लोबल मार्केट्स ऑल टाइम हाईज हिट कर रही हैं, थोड़ा सा उस लिहाज से वीक रहा है। उसके दो कारण है। एक तो अपनी वैल्यूएशंस ऑलरेडी फुल थी, तो उन वैल्यूएशंस में एक्सपेंशन का कोई स्कोप था नहीं। और दूसरी चीज, जो हमारा मैक्रो सिचुएशन थी, ये टैरिफ्स करके और थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स करके, वो इस समय अनसर्टन थी। और इवन ऑन द ग्राउंड जो रिजल्ट्स आए हैं, वो ऐसा नहीं है कि स्लैम डंक है। मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। कुछ कंपनीज, कुछ सेक्टर्स के अच्छे रिजल्ट्स हैं, कुछ सेक्टर्स के अच्छे नहीं है। इन सब चीजों को देख के भारतीय बाजार थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि वीक रहा है वर्सेस द ग्लोबल मार्केट्स। बट अगर आप यहाँ से 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बेसिस दी डोमेस्टिक मार्केट्स रहेगी अगले कई सालों के लिए, तो इन्वेस्टर और निवेशक का इंटरेस्ट इस मार्केट में रहने ही वाला है। कुछ एक क्वार्टर्स ऊपर या नीचे जरूर हो सकते हैं, अर्निंग्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का रवैया एकदम क्लियर है। वो ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ग्रोथ हो। उसके लिए वो वन आफ्टर द अदर मेजर्स ले रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट ईजिंग की बात हो, चाहे लिक्विडिटी ईजिंग की बात हो, चाहे जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात हो, या फिर इकोनॉमी को जनरल पुश देने की बात हो। सब पे गवर्नमेंट ने काफी एक्शन लिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग रहने वाली है, और उस स्ट्रेंथ को मार्केट्स में रिफ्लेक्शन जरूर मिलेगी। तो भारतीय बाजार लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी इधर उधर हो सकती है, लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि इस बाजार में कॉन्फिडेंस बनाए रखें और छोटी मोटी वॉलेटिलिटी से डर के और बाजार से बाहर ना हो, क्योंकि ये एक वेल्थ मेकिंग अपॉर्चुनिटी है फॉर द लॉन्ग टर्म, 3-5 साल के लिए। आई एम एक्चुअली फॉर द लॉन्ग टर्म क्वाइट बुलिश। बिल्कुल बिल्कुल अंशुल, आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।